है आपका अपनी चैनल स्मार्ट कनाडा में। जी हाँ फ्रेंड, आज शिक्षकों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 खुशखबरियाँ एक साथ मिली है। जी हाँ फ्रेंड, सही सुन रहे हैं आप, 4 खुशखबरियाँ एक साथ मिली है। तो वीडियो में जानेंगे, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ फ्रेंड, तो सबसे पहले चलते हैं और देख लेते हैं कि ये फिर एक कमेटी बनाया गया है, लेकिन ये कमेटी अलग शिक्षकों के लिए, शिक्षकों को एक खुशखबरी देने की बिल्कुल तैयारी कर रही। और जैसे कहा जाता है कि अंतिम ओवर में ले जाकर के जो विनिंग रन्स बनाए जाते हैं, ठीक उसी तरह से चुनाव के अंतिम स्थिति में जाकर के सरकार जो है शिक्षकों को कुछ देना चाहती है। आपको बताते चले फ्रेंड कि जो है आचार संहिता से जो शिक्षकों की चयन कमेटी बन चुकी है, तो उनकी जो घोषणा है वो प्रभावित नहीं होगी। आचार संहिता में भी वो घोषणा कर सकते हैं। फिलहाल विभिन्न कोटि के शिक्षकों का वेतन भुगतान हुआ है, लेकिन प्रधान अध्यापक, प्रधान शिक्षकों का नहीं हुआ है। लेकिन उनके लिए भी अच्छी खबर निकल करके आ रही है, इस अंक में देखेंगे। साथ ही साथ शिक्षा जगत से कई महत्वपूर्ण हलचल आ रहे हैं, 4 बड़ी खुशखबरियों को लेकर के आए हैं। सबसे पहले देख लेते हैं शिक्षा विभाग का ये आदेश। बिहार राज्य वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थान, संस्कृत विद्यालय एवं मदरसों को स्थापना मद में दिए जाने वाले सहायक अनुदान तथा उनमें कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को वेतन आदि भुगतान से संबंधित सभी पहलुओं के सम्यक नियमित समीक्षा एवं निष्पादन हेतु मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाती है। मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है, विकास आयुक्त सदस्य है, अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सदस्य है और अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव समान प्रशासन सदस्य है। इस तरह से जो है 9 सदस्यीय एक और कमेटी बनाई गई है। पूर्व में भी एक 9 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी जो प्रोन्नति, वेतन विसंगति और सेवा निरंतरता पर जो है अपना जो है एक्सरसाइज कर रही है और उस पर डिसीजन देने वाली है। फिलहाल आज जो कैबिनेट की बैठक होने वाली थी वो नहीं हुई, अब फ्राइडे को होगी और ये कैबिनेट की बैठक शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा लेकर के आएगी। ये बिल्कुल निकल करके आ रही है सचिवालय से, शिक्षा परियोजना कार्यालय से ये बातें निकल करके आ रही है। उपयुक्त समिति की बैठक हर महीने आयोजित की जाएगी। ये संस्कृत विद्यालय और वित्तीय उपर्युक्त समिति उक्त संस्थाओं से संबंधित विभिन्न पहलुओं तथा सहायक अनुदान का ससमय निर्गमन, वेतन मानदेय का सम्यक निर्धारण एवं ससमय भुगतान, वेतन आदि भुगतान से संबंधित विसंगतियों का निराकरण, स्थापना से जुड़े अन्य मुद्दों की समय समय पर समीक्षा व अनुशंसा करेगी। इस कमेटी के द्वारा होगा उपरोक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो ये कमेटी हो गई। और इसके बाद ये देख लेते हैं, इस पर आगे भी चर्चा होगी अलग स्लाइड में। ये बीपीएससी शिक्षकों को 7वें वेतनमान के अनुरूप पे लेवल मिले, इसको लेकर दायर किया गया है याचिका। और इस याचिका में क्या कुछ होने वाला है, जो अक्टूबर में सुनवाई होगी, इसके जो है इसको विश्लेषण करेंगे, जिसका लाभ न प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक बल्कि टीआरई 1, 2, 3 और विशिष्ट शिक्षकों को भी बिल्कुल मिलने जा रहा है। इसको भी देख लेंगे। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और देख लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। जो 7वें वेतन आयोग के अनुरूप जो सरकार ने जो अधियाचना दायर की थी उसको भी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि हेड मास्टर, हेड टीचर के लिए जो अच्छी खबर निकल करके आ रही है। ज्वाइनिंग डेट 21/7/2025 का है। द बिहार स्टेट स्कूल एग्जामिनेशन यहाँ पर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। और यहाँ पर आपको दिखाते चले कि ये आपका जो इंक्रीमेंट का डेट होगा 1 जुलाई 2026 का होगा। 30,500 का जो है वेतन यहाँ पर HRMS 2 पर जो है यहाँ पर डाल दिया गया, अपडेट किया गया है। तो जैसे बारी बारी से ये HRMS 2 पर जो है हेड मास्टर, हेड टीचर की वेतन को अपडेट किया जाएगा, उसी तरह से जो है इसका वेतन भुगतान भी किया जाएगा। क्योंकि ये एक बहुत ही फुल प्रूफ प्रक्रिया है। यहाँ पर त्रुटि की जो गुंजाइश बिल्कुल 0% की रहती है, इसलिए बहुत बारीकी से और सावधानी से काम किया जाता है। सरकार ने जो घोषणा की थी, सरकार को तो वेतन देना ही है, लेकिन विलंब से वेतन देना नहीं चाहती है। लेकिन कुछ जो प्रोसेस होते हैं जो कि काफ़ी धीमी गति से होते हैं और कुछ लापरवाही का भी नतीजा होता है। लेकिन यहाँ पर जो है शिक्षकों के, जो प्रधान शिक्षकों के HRMS पर जो वर्क था, चाहे LPC इन आउट का हो या जो शिक्षक सेम डिस्ट्रिक्ट में रह चुके हैं, उनके लिए जो है इनएक्टिव करने का जो है प्राण और नया प्राण एक्टिव करने को लेकर वो भी बातें यहाँ पर हो रही है। अब देखिए, जो यहाँ पर बातें निकल रही थे कि जो हाई कोर्ट में 7th पे कमीशन को लेकर केस किया गया था, उस बात को यहाँ पर समझिए और देखिए कि इस केस में आपको क्या फलाफल मिलने जा रहा है, क्या अच्छी गुड न्यूज मिलने जा रही है।
इसको देख लेते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ फ्रेंड, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा ये रेजुलेशन दिया गया था, बिल्कुल निष्कर्ष दिया गया था। रिवीजन ऑफ पे स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2016 2016 से जो है के प्रभाव से जो है रिवाइज करने की बात कही गई थी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिवाइज पे scale pay structure on the recommendation of the 7th Central Pay Commission with effect of 1st January 2016. The state government wide its resolution number 9701 dated 22nd of December 2016 constituted as a pay commission for recommended inter a revised pay structure for the state government in the light of the recommendation made by the 7th Central Pay Commission for revised pay structure for employee। यहाँ पर देखिए कि सेंट्रल पे कमीशन के अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 15 मई 2016 द पे कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट रिलेटिंग टू पे स्केल एंड अनदर बेनिफिट्स टू द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। यानी कि जो केंद्रीय कर्मचारियों का जो स्ट्रक्चर है उसी के आधार पर यह बिहार सरकार को देना है। जैसे कि डीए बढ़ता है 2%, केंद्र सरकार बढ़ाती है तो बिहार सरकार भी 2 महीने के बाद बढ़ाती है। चारे पर भी उसी तरह का काम चलता है। तो यहाँ पर जो बातें कही गई थी फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा, कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पे कमीशन दिया जा रहा है साहब, उसी के अनुरूप यहाँ पर वेतन दिया जाए और उस हिसाब से however the actual payment in the revised pay structure would be rise with effect from 1st April 2017। यानी कि जो एक्चुअल है वो 2017 से देने की बात कही गई है। द स्टेट गवर्नमेंट गिवन केयरफुल कंसिडरेशन टू द रिकमेंडेशन ऑफ द पे कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड हैव डिसाइडेड टू एक्सेप्ट द लेवल बेस्ड न्यू रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर शेड्यूल ऑन contains the normal replacement revised pay level and schedule 2 contains the pay matrix department wide and post wide existing pay scales and revised scales of pay of the post under the state government are the schedule 3। यानी कि 1, 2 और 3 शेड्यूल में जो है पोस्ट हैं और यहाँ पर 1 अप्रैल 2017 के प्रभाव से मिलेगा। लेकिन बातें जो कही गई है कि डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा और एचआरए भी मिलेगा और केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है नहीं दिया गया। और इसी को लेकर के जो केस की गई है उसको भी देख लेंगे, जो कि दिखाया गया था, जो केस किया गया है शिक्षकों के द्वारा। तो इस केस में जिसकी सुनवाई अक्टूबर 10 को संभावित तिथि दी गई है, तो उसमें जो है एक बिल्कुल ये यहाँ पर जो है अच्छा निर्णय यहाँ पर शिक्षकों को मिलने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों के तर्ज पर जो उनका स्ट्रक्चर है और यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या किया गया, मनगढ़ंत स्ट्रक्चर दे दिया गया और शिक्षकों का शोषण मनमाने ढंग से किया गया, जो कि एचआरएमएस पोर्टल पर भी ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। अब देख लीजिए इसके कुछ बारीकियों को। बीपीएससी शिक्षकों के मामले में कोर्ट को निम्न प्रश्न पर विचार करने की अपील की गई है। क्या क्या बातें कही गई है इस केस में, जिससे क्या कि लाभ आने वाले समय में क्या प्रतिवादी स्टेट ऑफ बिहार वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3590 दिनांक 24 मई 2017 के कानूनी रूप से बंधे हुए, जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7th CPC स्केल की अनुशंसा और स्वीकृति दी गई थी। तो ये दी गई थी, तो बिल्कुल दी गई थी। क्या रूल्स 13A फिटमेंट मैट्रिक्स एनेक्सर ए जो शिक्षकों को केवल 31,000 32,000 एंटी बेसिक पे देता है बिना 7th CPC पे लेवल में फिटमेंट के संविधान के अनुसार 14, 16 और 21 का उल्लंघन करते हुए अमान्य है। तो बिल्कुल अमान्य है, क्योंकि वो उस तरह का जो है नहीं कहा गया है। स्केल देने की बात 7th पे में उससे इतर यानी उससे अलग दिया गया। क्या याचिकाकर्ताओं बीपीएससी से चयनित नियमित शिक्षक को 7th CPC का लाभ एवं भत्ते, डीए, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, एमएससीपी आदि से वंचित करना, जबकि समान या कम योग्यता वाले अन्य कर्मचारी वही लाभ उठा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात है कि जो बिहार में अन्य कर्मचारी जो है, जो बीपीएससी से भी बहाल नहीं हुए हैं और राज्यकर्मी के रूप में हैं और सारे लाभों को ले रहे हैं, चाहे वो एमएससीपी हो, चाहे ग्रेजुएटी हो, चाहे अन्य अर्निंग लीव हो, मनमाना और भेदभाव व्यापार जो संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 का उल्लंघन है। तो 14, 16 जो समानता का अधिकार देता है उसका उल्लंघन क्या याचिका करता। तो अब ये बात देखिए, कोर्ट सरल शब्दों में सरकार अपने ही जारी संकल्प फाइनेंस रेजुलेशन 2017 से पीछे हट सकती है या नहीं। क्या
या नया नियम रूल 13 वैध है या असंवैधानिक, यानी बीच में नियम को नहीं बदला जा सकता है। और क्या शिक्षकों को अन्य राज्य कर्मियों की तरह बराबरी का वेतन और भत्ता मिलना चाहिए का नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल शिक्षकों को मिलना चाहिए। कोर्ट इसमें शिक्षकों का बिल्कुल साथ देगी और शिक्षक बिल्कुल जीतेंगे। आपको और एक न्यूज़ बता दें कि चुनाव के बाद जो है 40,000 शिक्षकों का जिला और स्कूल आवंटन होगा। फिलहाल चुनाव के बीच में जो है ट्रांसफ़र की प्रक्रिया नहीं होगी। शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मियों को लाभ मिलेगा। वित्त रहित शिक्षकों के लिए जो है वेतन से संबंधित, अनुदान से संबंधित बातें की गई है। वेतन भुगतान जो है 25 तारीख से करने की बात कही गई है। सितंबर माह का वेतन भुगतान 25/9 से करने का निर्णय लिया गया था। विभिन्न कोटि के शिक्षकों का विभिन्न जिलों में भुगतान हुआ है, लेकिन हेडमास्टर, हेड टीचर के लिए भुगतान अभी भी ऑन प्रोसेस है, जो कि काफ़ी धीमी गति से चल रही है और ऐसा लग रहा है कि दुर्गा पूजा तक भुगतान नहीं होगा। तो शिक्षकों के कई मुद्दों को लेकर के जो है प्रदेश महासचिव जो है गर्दनीबाग में 5 अक्टूबर को धरना पर बैठेंगे और बिल्कुल ये सही समय है, लोहा गर्म है, हथौड़ी मारने वाला समय। इस धरना में जो है शिक्षक के जितने भी लोग हैं, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ का सहयोग देना चाहिए, क्योंकि कई टुकड़ों में संघ बटा हुआ है। लेकिन जब ज़रूरत हो तो आप साथ हो जाइए, क्योंकि जब भी कोई लाभ मिलेगा तो सभी शिक्षकों को उसका लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल आपका भी लाभ है। तो 11 बजे से गर्दनीबाग में 5 अक्टूबर को बिल्कुल आइए और इसी उम्मीद के साथ कि आपको आपका मनचाहा हक मिले। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।